सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी राना एहसान अफ़ज़ल साहब, ये जो आज बतौर ऑपोज़िशन लीडर की तरफ से एक बयान आया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए और अगर इलेक्शंस 1 दिहाई तक भी आप अगर डिले कर दें तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों चाह रहे हैं आप लोग कि इकोनॉमिस्ट होना चाहिए? क्योंकि वो आपकी पार्टी में आने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगे इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि ये बात कहना कि इलेक्शंस को आप जितना मर्ज़ी डिले कर दें, ये तो एक बड़ी गैर जमहूरी बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं नवंबर में हो जाने चाहिए। अपनी जो आईनी मुद्दत जो 90 दिन का पीरियड है, अगर असेंबलियाँ पहले तहलील हो जाएँ, तो वही टाइम फ्रेम होना चाहिए और बिल्कुल भी इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए। ये पूरी पीएमएलएन का स्टांस है और हम समझते हैं कि इसी कोर्स पे जो है वो जमहूरियत को रहना चाहिए। दूसरा ये कहना कि केयर टेकर सेटअप में कोई इकोनॉमिस्ट हो, देखिए जो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ जो मुल्की हालात हैं और जो माशी सूरत हाल इस वक्त मौजूदा है और हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं, तो एक इस तरह का आदमी जो इकोनॉमी को समझता हो, जो इन सारे मामलात को समझता हो, वो मौजू होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन क्या डिले होने चाहिए इलेक्शंस? कतई तौर पे नहीं। अच्छा, मगर जब आप कहते हैं कि जी इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, तो हफ़ीज़ शेख साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि जी उनको भी एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किया जा रहा है। तो क्या आपके हलकों में उनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है? नहीं, देखिए मैं अगर ये कहूँ कि इकोनॉमिस्ट होना चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इकोनॉमिस्ट हो। फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा जो कि इस तरह की चीज़ों से गुज़र चुका है या जो इनको समझता है मामलात को, या उसका कोई एक्सपोज़र जो है ज़रा इकोनॉमी के लिहाज से एक वसी हो, तो वो कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। ये लाज़मी नहीं है और ना हमारी पार्टी ऐसा कोई पिच कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। ऐसा कतई तौर पे नहीं है।